हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है नवमी और आज कन्या पूजन का दिन है और आज माता का जो नवरात्रि है वो समाप्त भी होगा। तो यहाँ पे सुबह से मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ हवन के लिए। तो ये वाली साड़ी, रेड वाली साड़ी मैं पहनी हूँ, जो आप लोग देखे होइएगा, जो मैं शॉपिंग हॉल शेयर करी थी, साड़ी शॉपिंग हॉल करवा चौथ के लिए। तो उसमें मैं ये वाली साड़ी दिखाई थी, बहुत ही सुंदर लगता है और आज आप लोग को पूरा लुक दिख जाएगा कि पहनने के बाद कैसा लगता है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगेगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है। हवन के लिए पंडित जी आए हुए हैं और पूरा तैयारी था, लेकिन मतलब जो बैठने का क्या क्या चाहिए, कुछ सामान ऐसा होता है जो पहले से नहीं पता होता है, पंडित जी के आने के बाद पता चलता है। तो सारे लोग, जितने भी लोग घर में पाठ कर रहे थे, तो सारे लोग हवन करेंगे। तो उसी का तैयारी जो है यहाँ पे चल रहा है। सारा सामान इकट्ठा सभी लोग कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा वीडियो को वो कर दी हूँ, फास्ट कर दी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, बहुत लंबा हो जाता और कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जिसको कट करके हटाया जाए। तो इस वजह से मैं उसको बढ़ा दी हूँ थोड़ा सा स्पीड को। एन बंधु बलि राजा दान बंधु अति हजते एन बंधु बलि राजा दान बंधु बावला तीन संति माचल माचल एन बंधु बलि राजा दान बंधु बावला तीन संति माचल माचल। हाँ दैना एन बंधु बलि राजा दान बंधु बावला तीन संति माचल माचल एन बंधु बलि राजा दान बंधु बावला तीन संति माचल माचल। आकाश आही में जीजा जी को बुला के लाओ, उधर घुस का वहां पानी के उधर प्लास्टिक वाला बोलो जो बाहर से ही भेजा सब्जी पर कहीं नहीं पता है पंडित जी के देवे सब्जी करते बड़ा हाथ एन बंधु बलि राजा दान बंधु आते एन बंधु बलि राजा दान बंधु आते संति माचल माचल एन बंधु बलि राजा दान बंधु बावला तीन संति माचल माचल। दौरी में पाथी में फूल छिपे में सब टूट चला। हाँ बड़ा हाथ एन बंधु बलि राजा दान बंधु आते। सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, तो वही थोड़ा सा मैं जो ओरिजिनल साउंड था उसको रहने दी हूँ, ताकि आप लोगों को पता चलेगा बिहार का जो भाषा है, बिहार की संस्कृति मतलब कैसे होता है, ये सब देखने को थोड़ा सा मिलेगा। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ऐसा था कि बहुत सारे लोग हैं घर में, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। तो इस वजह से मैं क्या करी कि आवाज़ को म्यूट करके और फिर वो वॉइस ओवर कर दी, क्योंकि डायरेक्ट मतलब बोलना या उस साउंड को रहने देना तो कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो इस वजह से तो यहाँ पे सारे लोग, पूरे फैमिली के लोग बैठे हुए हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं दिख रहे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस वजह से वो यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखेंगे, पूरे वीडियो में कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बताऊंगी बाद में नेक्स्ट वीडियो में क्या हुआ है उनको। तो मैं व्रत की हुई थी, पूरे दिन नवरात्रा की हूँ, पता ही है आप लोगों को, 9 दिन तक फास्टिंग में थी। तो यहाँ पे हवन करना, कन्या खिलाना, ये सब ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सब मैं कर रही हूँ, आप लोग भी किए होइएगा। मैं बहुत सारे लोगों का देखी भी हूँ ब्लॉग, बहुत सारे का नहीं भी देखी हूँ। तो मैं फिर लोगों का और लोगों का भी मैं देखूँगी। और आप लोग ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छा लगेगा, देखकर बहुत अच्छा लगेगा जो कन्या को खिलाया जाता है। और नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा, नवरात्रि मतलब कन्या खिलाने का, क्योंकि इसमें सारा नहीं ऐड हो पाया है, बहुत ज़्यादा क्लिप था। अरे जल में जम गया जा बस सब लेके ले लेकर भाग जल लाओ लाओ हमारे बहुत शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी तल पे आना। चल 9 दिन का कितना पानी छोड़ यार रखना दही आती करे क्या अपने के आती चलो दे दी आती कर दियो गर्मी
और अब यहाँ से कन्या खिलाने का स्टार्ट हो गया है। और मैं बोली थी आप लोगों को देखिएगा साड़ी का पूरा लुक कैसा आता है, क्योंकि वहाँ मैं बैठी हुई थी। और यहाँ पे मतलब सबसे पहले कन्या को जल से पैर धो के और फिर उसको पोंछा जाता है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। और सब इसके बाद फिर टिक्का करके आरती करके जो तिलक लगाया जाता है, उसके बाद आरती की जाती है, फिर कन्या को भोजन परोसा जाता है। और उसके बाद आगे जो कुछ भी मैं की हूँ शेयर करूँगी। और इसका सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा जब अपलोड होगा, हो सकता है कल अपलोड होगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट भी मतलब देखने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कन्या को जो खोइछा ये सब दिया जाता है वो सब उसी पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी जो भी ब्लॉग आएगा अच्छा आएगा, त्यौहार का सीज़न है तो त्यौहार से संबंधित ब्लॉग ही आएगा। और जितने भी लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 9 कन्या है, 9 कन्या को खिलाया जाता है। और सबसे था कि शहर में वहाँ पे कन्या नहीं मिलती हैं आसानी से, और उसमें भी अभी कोविड की वजह से लोग जाने भी नहीं देते हैं, लेकिन गांव में कन्या मिल जाती हैं आसानी से। तो यहाँ पे और छोटी छोटी कन्याएं हैं, बहुत प्यारी प्यारी, मतलब बातें करके इतना अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब मीठी बातें। छोटा बच्चा तो कितना ज़्यादा क्यूट होती है, खासकर लड़कियाँ, पता ही है, बहुत छोटी छोटी बच्ची सब है, देख ही सकते हैं आप लोग, कैमरे में आ ही रहा है कि कितनी छोटी छोटी सी है। तो बहुत मतलब एकदम मीठी मीठी बातें कर रही थी, हंसी भी आ जा रही थी कभी कभी इनकी बातों को सुन के। सारा जो गिफ्ट्स वगैरह दिया जाता है तो सब लेके बहुत खुश हो रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले खीर परोसा जा रहा है, और भी आगे मतलब जितना भी पकवान है वो सब परोसा जाएगा। उसके बाद फिर कन्या को खिलाने के बाद फिर हाथ धोया जाता है खुद से, और खोइछा दिया जाता है, फिर आशीर्वाद लिया जाता है। तो आगे वाले ब्लॉग में आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इस वजह से मैं पूरे जो कन्या खिलाई थी तो पूरे पार्ट को इसमें ऐड नहीं करी हूँ, तो धीरे धीरे ऐड करूँगी। यहाँ पे जो दे रहा है केला, तो ये भी व्रत किए हुए था, ये भी फास्टिंग में था, मतलब भाई है, कजन ब्रदर है, तो ये भी वही दे रहा है, मतलब परोस रहा है यहीं पे। और ये इसको तो आप लोग पहचानते ही हैं, अनुष्का, ये भी फास्टिंग की हुई थी। आप लोग कहेंगे इतनी छोटी है फिर भी फास्टिंग करती है, तो ये पिछले साल से ही फास्टिंग कर रही है, और इस बार भी की थी, आगे भी करेगी। तो बच्चे लोग को होता है ना, खासकर लड़की को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है, आस्था होता है, तो व्रत की हुई है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ देने। अचानक से ना यहाँ मैं इसलिए ऐसे बैठ गई हूँ कि मुझे अचानक से लग रहा था जैसे चक्कर जैसा आ गया, धूप थोड़ा थोड़ा आंगन में हो गया था, और मैं फास्टिंग में पहले से थी, और धूप लगने की वजह से एकदम से अजीब सा मन हो गया था। थोड़ी देर मैं बैठ गई, उसके बाद फिर खिलाई कन्या को। उसके बाद सब कुछ की थोड़ी देर के लिए अजीब सा हो गया था धूप लगने की वजह से, क्योंकि धूप में रहने का आदत नहीं है, तो इस वजह से धूप थोड़ी सी भी अगर लगती है ना, और तबीयत ख़राब भी काफ़ी दिनों से मेरा चल रहा था, फिर फास्टिंग हुआ, तो इन सब वजह से थोड़ा सा मतलब वो हो गया था। वैसे तबीयत अभी भी मेरी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन पहले से ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे लोग को मतलब देख के बहुत मज़ा आएगा ना, इस तरह छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा को देख के तो मज़ा आता ही है। और यहाँ पे मैं परोस रही हूँ कुछ, और आगे चलिए एंजॉय करिए। पूरा जो ब्लॉग है आज का नवरात्रि का ही ब्लॉग है, और आगे भी मतलब बहुत सारा त्यौहार आने वाला है। तो बिहार की जो संस्कृति है, यहाँ पे जिस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, जिस तरह से लोग रहते हैं, यहाँ का रहन सहन, विलेज का और सब जगह का, मतलब जहाँ भी मैं जाती हूँ तो ब्लॉगिंग मैं करती हूँ कंटिन्यू, तो अलग अलग जगह का आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं गाँव में हूँ तो यहाँ का आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अभी मैं गाँव में ही हूँ, अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो अभी गांव में ही हूँ, तो अभी आप लोगों को विलेज लाइफ ही देखने को मिलेगा। फिर मैं वहाँ जाऊँगी तो जो मेरा डेली का ब्लॉग होता है देखते ही हो। और थोड़ा सा होता है ना कि ब्लॉगिंग करने में मज़ा आता है, अगर जगह बदल बदल के करो तो देखने वाले को भी मज़ा आता है, नहीं तो हर दिन एक ही तरह के ब्लॉग से ऊब सी होने लगती है कि एक ही तरह का लाइफ है, मतलब जो सुबह से शाम तक रोज़ करो, रोज़ सेम ही काम, तो फिर ऊब सी हो जाती है। और ऐसे में अलग अलग देखने को मिल जाता है, थोड़ा कहीं चले जाओ या पर्व त्यौहार कुछ आ गया, कुछ बर्थडे आ गया, एनिवर्सरी आ गया, तो इस तरह की चीज़ें अगर लाइफ में होते रहती है तो फिर करने में मज़ा आता है। यहाँ देखिए मैं टिक्का लगा रही हूँ कन्या को, आरती का थाल भी मेरे हाथ में है, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं मतलब पूज रही हूँ कन्या को इस तरीके से। और
अब सब कुछ हो गया है, अब कन्या खाएंगी और इसके बाद फिर आगे का जो होगा वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग लंबा हो जाता क्योंकि मैं जानते ही हूँ आप लोग, मैं 10 मिनट से ज़्यादा का ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ एक बार में, क्योंकि लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं तो फिर जो एवरेज वॉच टाइम होता है वो ख़राब हो जाता है, तो फिर वायरल होने का जो चांस रहता है वो कम हो जाता है। तो इस वैसे भी आप लोग पूरा नहीं देखते हो तो मैं सेकेंड पार्ट आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ।